हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मेकिंग सक्सेस। दोस्तों, आज हम डीसी जनरेटर का जो 3 वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कर दिए हैं, इसके बाद ये आपका थियरी का लेक्चर है। इसमें हम पढ़ेंगे आर्मेचर रिएक्शन। ठीक, आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है, इसके बाद उसके कुछ निष्प्रभाव कैसे करते हैं, उसको मतलब अप्रभावित कैसे करते हैं, कम्यूटेशन, इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, तो ये टारगेट है हमारा कि आज इसी वीडियो में ये एंड हो जाए। ठीक, तो सबसे पहला पॉइंट इसमें आप आर्मेचर रिएक्शन में आप लोग नोट ये करेंगे कि आर्मेचर रिएक्शन का मतलब क्या होता है। देखिए, आर्मेचर के नाम से ही, ठीक है, आपको पता चल जाना चाहिए आर्मेचर रिएक्शन मतलब आर्मेचर की प्रतिक्रिया, आर्मेचर क्या रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, उसी के बारे में हमको बताना है। तो आर्मेचर रिएक्शन मतलब जो आर्मेचर में करंट फ्लो होती है उसके कारण, ठीक है, जो मेन फील्ड होती है उसको थोड़ा सा कम करता है। ये आर्मेचर रिएक्शन का मेन मुख्य उद्देश्य यही है और इसका कार्य यही है कि मुख्य चुंबकीय क्षेत्र को, जैसे आपका मुख्य चुंबकीय क्षेत्र फाई एम है और आर्मेचर का चुंबकीय क्षेत्र फाई ए है, मतलब फ्लक्स, ये क्या करता है, इसकी लाइन इतनी बड़ी है, थोड़ा सा इसको क्या निष्प्रभावित मतलब थोड़ा सा कम कर देता है। ठीक है, उसी को बोलते हैं हम आर्मेचर रिएक्शन। और इसके 2 पार्ट होते हैं। पहला होता है डीमैग्नेटाइजेशन। ठीक है, पहला होता है डीमैग्नेटाइजेशन, मतलब 2 तरीके से ये मुख्य चुंबकीय क्षेत्र के ऊपर इफेक्ट डालता है। एक होता है डीमैग्नेटाइजेशन और दूसरा होता है क्रॉस मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, क्रॉस मैग्नेटाइजेशन, 2 तरीके से ये इफेक्ट डालता है। ओके, डीमैग्नेटाइजेशन एंड क्रॉस मैग्नेटाइजेशन। अब बात आती है कि डीमैग्नेटाइजेशन होता क्या है। ओके, ये देखिए, ये आपका पोल नॉर्थ है और ये पोल आपका साउथ है, ये है आपका आर्मेचर। ठीक, अब इसमें कैसे ये रिएक्ट करता है, देखिए, ये आर्मेचर के आपका क्या है, वाइंडिंग है, कंडक्टर है। कैसे इसमें मैग्नेटिक फील्ड आ रही, कैसे मैग्नेटिक फील्ड जा रही है। ओके, ये आपका डॉटेड लाइन है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है। ठीक, ये क्रॉस, ओके, ये क्रॉस, 4 डॉट 4 क्रॉस। ठीक है, तो अब इसमें आप लोगों को ये क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे ही जाती है नॉर्थ से साउथ की तरफ। ओके, आर्मेचर को, अब आर्मेचर जैसे ही घूमता है क्या करता है, इसको कट करती है। अब देखिए, ये मेन फील्ड लाइन है, इसे बोलते हैं हम फाई एम। ठीक, इसे बोल मेन फील्ड लाइन। ठीक है, अब मेन फील्ड नो लोड पे है, तो कोई नो लोड मतलब कोई मूव नहीं, आपका जो यहाँ पे बनेगा MNA। ठीक है, इस वाले एक्सिस के परपेंडिकुलर में जो एक्सिस बनती है उसे बोलते हैं GNA, मतलब ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस, जो मेन फील्ड है उसके परपेंडिकुलर। और नो लोड पे यहीं पे होता है आपका MNA भी, मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस, मतलब यहाँ पे कोई भी चुंबकीय क्षेत्र नहीं है। जैसे ये लोड पे मतलब घूमने लगता है, ठीक है, और लोड आप ऐड कर दिए, फिर आपका जो MNA है वो इस डायरेक्शन में थोड़ा सा क्या कर जाता है, शिफ्ट कर जाता है। MNA क्यों शिफ्ट कर जाता है, इसी आर्मेचर रिएक्शन के कारण इस रोटेशन की डायरेक्शन में शिफ्ट कर जाता है। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऊपर निकल रही है, इसका जो हम प्लॉट करेंगे ग्राफ, ऐसे कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, इसका जो हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे ऐसे, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को हम ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ कर रहे हो आप, तो ये इसकी डायरेक्शन एबव है, निकल रहा है ना, तो इसकी डायरेक्शन ये होगी। ठीक है, और सेम यहीं पे ये क्रॉस है। ओके, क्या है, क्रॉस मैग्नेटाइजेशन है, तो इसकी डायरेक्शन की इसके अपोजिट होगी। ठीक, अपोजिट होगी, इस डायरेक्शन में इधर का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगा। अब इस वाले टिप को बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं इस वाले टिप को, लीडिंग पोल टिप। ठीक,
इसी को बोलते हैं हम लोग लीडिंग पोल टिप। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। और यहाँ पे हो रहा है क्या, डीमैग्नेटाइजेशन। डीमैग्नेटाइजेशन मतलब थोड़ा सा फ्लक्स क्या हो गया, कम हो गया, डीमैग्नेटाइजेशन। ऐसे बोलते हैं ट्रेलिंग पोल टिप। ठीक, क्या बोलते हैं, ट्रेलिंग पोल टिप। डायरेक्टली क्वेश्चन आता है इसको, ट्रेलिंग पोल टिप पे क्या हो रहा है आपका, मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजेशन। ओके, अब इतना आपको समझने के बाद आपको अब क्या करना है, ब्रश कहाँ लगाते हैं हम लोग, एमएनए पे, ताकि स्पार्किंग ना हो, अच्छे से अच्छे स्मूथली कम्यूटेशन हो जाए। ये भी पॉइंट यहाँ पे क्या करना है, आपको कंठस्थ करना है अपने माइंड में। ठीक, अब आपका यहाँ पे एक फील्ड बनती है। देखिए वो फील्ड की डायरेक्शन कैसे होती है। ओके, ये हो गया आपका मेन फील्ड। मेन फील्ड की डायरेक्शन पहले इसी तरह से ना, नॉर्थ टू साउथ, ये वाली फील्ड, ये फील्ड क्या, नॉर्थ टू साउथ, ये हो गया आपका मेन फील्ड। और ये हो गया आपका आर्मेचर की फील्ड। ठीक, अब इसी क्या रिजल्टेंट आएगा, ये क्या, एफ आर क्या है आपका, रिजल्टेंट फील्ड, जो आपका आर्मेचर रिएक्शन के कारण कम हो गई थी फील्ड, फिर रिजल्टेंट इतना बची हुई, तो इसी के परपेंडिकुलर हमारा क्या होता है, एमएनए। जीएनए चेंज नहीं होता है, एमएनए, जीएनए तो एफएम के परपेंडिकुलर होता है, इसके परपेंडिकुलर, तो जीएनए यही होगा। और एमएनए क्या हो जाएगा, रोटेशन के डायरेक्शन में आपका मूव कर जाएगा। ओके, तो मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस पे ये हो गई आपकी शिफ्ट हो जाती है, याद रखना है। एट, और इससे क्वेश्चन पूछता है एट नो लोड, नो लोड पे एमएनए और जीएनए क्या हो रहे थे, एक ही पे थे। यहाँ देखिए नो लोड पे मतलब कौन साइड कर रहे थे, ठीक, और लोड पे क्या हो रहा है, रोटेशन के डायरेक्शन में क्या हो जा रहा है, घूम जा रहा है। ठीक, इसमें मेन इंपॉर्टेंट ये है कि लीडिंग पोल टिप पे डीमैग्नेटाइजेशन हो रहा है और ट्रेलिंग पोल टिप पे मैग्नेटाइजेशन, ये भी आपको याद रखना है। ठीक, अब यहाँ पे आर्मेचर रिएक्शन के बारे में आप लोगों को पता चल गया। डीमैग्नेटाइजेशन, क्रॉस मैग्नेटाइजेशन। क्रॉस मैग्नेटाइजेशन मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे थोड़ा सा स्कैटरिंग कर देगा। ये आर्मेचर का मैग्नेटिक फील्ड में दोनों है, डीमैग्नेटाइजेशन और क्रॉस मैग्नेटाइजेशन, दोनों को हमने एक ही साथ लिखा है। ठीक है, डीमैग्नेटाइजेशन का मतलब होता है कि मेन फील्ड को थोड़ा सा कम कर देना उसके अपोजिट में। ओके, और क्रॉस मैग्नेटाइजेशन का होता है कि मेन फील्ड को अपने पाथ से विचलित कर देना थोड़ा सा, मतलब स्कैटरिंग जिसे बोलते हैं। ठीक है, बिखरा देना। अब आपको हम नेक्स्ट टॉपिक पे लेके चलते हैं, कैलकुलेशन ऑफ क्या, कैलकुलेशन ऑफ एम्पियर टर्न। ठीक है, एम्पियर टर्न पर पोल। ठीक है, तो टोटल जो होता है एम्पियर टर्न पर पोल टोटल होता है, उसे बोलते हैं ZI अपान में 2P। और एक नोट डाउन करके लिख लीजिएगा यहाँ साइड में कि जो पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि जो मैक्सिमम पावर डेवलप्ड होता है जनरेटर में, उसके लिए कंडीशन आती है V = EB/2। मैक्सिमम पावर डेवलप्ड इन डीसी जनरेटर के लिए ये कंडीशन, ठीक है, क्या है, मैक्सिमम पावर जनरेटेड इन डीसी जनरेटर, ये कंडीशन याद रखना है। ठीक, अब ये हो गया आपका एम्पियर टर्न क्रॉस मैग्नेटाइजेशन में क्या लिखेंगे, पर पोल, ये याद रखना है। क्रॉस मैग्नेटाइजेशन में क्या लिखते हैं हम, टोटल में से ZI अपान में 2P है ना, इसी में से हम लोग एम्पियर टर्न डीमैग्नेटाइजेशन को घटा देते हैं। अब एम्पियर टर्न डीमैग्नेटाइजेशन पर पोल जो होता है वो होता है अपन ZI θm अपान में 360। ठीक है, तो इसी को क्या करेंगे, एम्पियर टर्न डीमैग्नेटाइजेशन को इसी में से माइनस कर देंगे, θm अपान में 360। ठीक, और यहाँ पे एक कंडीशन आपको याद रखनी है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन सी कंडीशन याद रखनी है आपको, कि जब सैचुरेशन कंडीशन में, ठीक है, जब सैचुरेट हो जाता है, सैचुरेशन कंडीशन में θm की वैल्यू 0 हो जाती है। जब 0 हो जाएगी तो डीमैग्नेटाइजेशन वाला पार्ट क्या हो जाएगा आपका 0। जब θm 0 तो डीमैग्नेटाइजेशन वाला पार्ट 0, तो बचता है
क्रॉस मैग्नेटाइजेशन। ठीक, तो क्वेश्चन ये पूछता है कि सैचुरेशन ऑफ आयरन पे कौन सा आर्मेचर रिएक्शन इफेक्टिव होता है, तो कौन सा होता है, क्रॉस मैग्नेटाइजेशन। ठीक, एक होता है लीकेज कोएफिशिएंट लैम्डा इक्वल टू होता है फाई टी बाई में फाई यू, टोटल फ्लक्स अपॉन में यूजफुल फ्लक्स ग्रेटर देन 1। ओके, अब आपका जो है टोटल इधर आर्मेचर रिएक्शन एंड हो गया। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए कम्यूटेशन, कम्यूटेशन क्या होता है, कम्यूटेशन का मतलब हो गया कि एसी को यहाँ आप नोट करें, इट्स प्रोसेस ऑफ कन्वर्ट एसी टू डीसी एंड डीसी टू एसी। ठीक, ये एसी को डीसी में और डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, ये हो गया आपका कम्यूटेशन। जैसे एक ग्राफ प्लॉट करके हम बता रहे हैं आपको, ये आपका एक ग्राफ है। ठीक, एसी की आपकी जो करंट है, मान लीजिए यहाँ पे एसी की करंट इतनी जो है आपका 30 एम्पियर है। ठीक है, अब इसको हम डीसी में कन्वर्ट करना है, कम्यूटेशन करना है मतलब, तो यहाँ अगर डीसी में कन्वर्ट करना है, ठीक, तो यहाँ तक मान लीजिए 30 एम्पियर है। अब हम लोग कम्यूटेटर लगा दिए, कम्यूटेटर क्या करेगा, चेंज करना स्टार्ट करेगा, 0 पे लाएगा, फिर 0 से लेके जाएगा -30 पे। ठीक है, -30 वाले पॉइंट पे लेके इनको जाएगा। ठीक, अब -30 वाले पॉइंट पे इनको लेके जा रहा है, तो यहाँ पे ये आइडियल नहीं होता। आइडियल मतलब कि एकदम 30 टू -30 कन्वर्ट ही कर दे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक टर्म्स आता है, उसे बोलते हैं हम लोग रिएक्टेंस वोल्टेज। ठीक, क्या बोलते हैं, रिएक्टेंस वोल्टेज। रिएक्टेंस वोल्टेज क्या होता है, जैसे ये आई है और ये यहाँ -I पे लेके चल गया, तो I माइनस में जो फाइनल करंट कितना है, -I, टोटल करंट में चेंज कितना है, 2I। ठीक, तो हम लोग फार्मूला पढ़ते हैं रिएक्टेंस वोल्टेज, L di/dt। ठीक है, L di कितना है, 2I, dt मतलब टाइम ऑफ कम्यूटेशन, यहाँ से यहाँ तक लाने में जो टाइम लगा है इसे बोलते हैं TC, टाइम ऑफ कम्यूटेशन। तो फॉर्मूला आता है आपका 2LI/TC। कभी कभी यही पूछ लिया जाता है कि आपका जो वोल्टेज ड्रॉप होता है कितना होता है। ठीक, तो 2LI/TC। इसीलिए ये वाला पाथ ये नहीं पकड़ पाते, ये आइडियल पाथ इसे बोलते हैं, मतलब जो थोड़ा सा भी कोई लॉस या डिस्ट्रैक्शन ना हो, इसे बोलते हैं आइडियल पाथ। ठीक है, वो हो गया आइडियल पाथ। और यहाँ पे इंड ऑफ कम्यूटेशन, यहाँ पे कम्यूटेशन का प्रोसेस इंड हो जाता है, मतलब एसी से डीसी में कंप्लीटली आपका क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब कम्यूटेशन को सुधारने का, जैसे स्पार्किंग ना हो, एमएनए पे हम लोग ब्रश लगाते हैं, करंट को कलेक्ट करवाते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको क्या रखनी है, कौन सा ब्रश इस्तेमाल करें, कौन सा मीडियम के लिए कार्बन ब्रश होता है, लॉन्ग बिग मशीन है तो ग्रेफाइट ब्रश का इस्तेमाल होता है। ये सब पॉइंट जो बोल रहा हूँ वो नोट डाउन करिएगा। ठीक है, और इसके बाद हम लोग चलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स पे। तो आज की वीडियो में इतना ही। कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए एक छोटा सा वीडियो बना के हम पब्लिश कर देंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करिए, पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम।